मैं इतना रोने लग गई, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जिस दिन टोटे लीक होने। दोस्तों, फातिमा जतोई को कौन नहीं जानता। एक छोटे से व्लॉगिंग से स्टार्ट किया, यूट्यूब से स्टार्ट किया, एक गांव के छोटे से गांव से और छोटे से घर से स्टार्ट करने वाली एक लड़की ऐसी अरूज के ऊपर पहुंची, ऐसी तरक्कियां की उसने कि लोग देखते रह गए। बहुत सारे लोगों ने उसको ट्रोल भी किया, बहुत सारे लोगों ने उसको बदलने की कोशिश भी की। देखिए, ये जो लोग उनको ट्रोल कर रहे थे या उसके ऊपर जो अपना रिएक्शन दे रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि एक छोटी सी मासूम सी बच्ची किसी गलत कामों में पड़ जाए, किसी गलत हाथों में पड़ जाए। लेकिन वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जिसको समझाने की बहुत कोशिश की गई थी, जिसके ऊपर उसकी माँ बार बार मीडिया पर आकर ये कहती थी कि हमें ट्रोल किया जाता है, हमें बदनाम किया जाता है, हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग वैसे नहीं हैं। अब फातिमा जतोई की वीडियो वायरल हो रही हैं दुबई से, और इतने नाजेबा किस्म के अल्फाज मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ऐसे नाजेबा उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है कि आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। एक गाँव के छोटे से गांव में और छोटे से घर के अंदर रहने वाली लड़की किस तरीके से DHL लाहौर इस्लाम फेज 6 में पहुंचती है और वहां पे अपने दांतों का इलाज करवाती है, फिर अपनी सर्जरी करवाती है और उसके बाद वो जवान होने की कोशिश करती है, बल्कि जवान बन जाती है। और कई दफ़ा वीडियोस के अंदर जब उसके चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस उसने डाली हुई थी तो उस पर गले से दुपट्टा हट जाना और इस तरह की हरकतें करना ये एक मामूली सी बात थी। अब कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पे M6 नामी एक शख्स है जो उसको दुबई बुलाता है, जो मुबैना तौर पे मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो उसमें दुबई में उसको बुलाता है, उसको शेयर मारता है, उसको गिफ्टिंग करता है टिकटॉक के ऊपर। जब से ये लड़की टिकटॉक पे आई है दोस्तों, एक छोटे से गांव की लड़की जब टिकटॉक पे आई तो उसको ऐसे पर निकले कि वो उड़ने का नाम, मतलब उड़ती रही और कहीं रुकने का नाम नहीं लिया। अब ये लड़की पाकिस्तान से दुबई कैसे जाती है, कौन है जो इसको लेकर जाता है? देखिए, सुनिएगा बात, गौर से सुनिएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना की बेस पे लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है, और पाकिस्तान जैसी कंट्री में कोई भी लड़की अपने पेरेंट्स के बगैर, अपनी फैमिली के बगैर, अपने हस्बैंड के बगैर, अपने बाप के बगैर, अपने भाई के बगैर कहीं बाहर की कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकती। आखिर फिर वो कैसे यहाँ से निकल कर गई, कैसे किस तरीके से वो दुबई गई? दुबई में आपको पता है जाने के लिए इस वक्त आपकी पॉकेट के अंदर, आपके बैंक अकाउंट में 18 लाख रुपए 6 महीने तक स्टिल रहने चाहिए। उसके बाद आपकी होटल बुकिंग, उसके बाद रिटर्न टिकट्स, और उसके बाद आपका वहाँ से कोई आपका जो स्पॉन्सर करने वाला हो वो हो, तब जाकर आपको दुबई का टिकट मिलता है या आपको दुबई जाने को होता है। लेकिन फिर ये किस तरीके से, जबकि रोज़ाना की बेस पे हज़ारों लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है एयरपोर्ट से, फिर ये किस तरीके से चली गई? ये या तो रिश्वत देकर गई है, या एयरपोर्ट स्टाफ को पैसे देकर गई है, या किसी और तरीके से गई है। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन सब लोग ये इस बात को कर रहे हैं कि उसकी वीडियो वायरल हो रही है। देखिए, कुछ वीडियोस मैं यहाँ पे कुछ तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये लड़की फातिमा जतोई, इसकी वालदा, कई दफ़ा मैंने वीडियोस देखी जिसमें ये कहती है कि मेरी बेटी टिकटॉक पे माशाल्लाह लाइव आना स्टार्ट हो गई है, माशाल्लाह वो बड़ी अच्छी लाइव करती है, माशाल्लाह आज उसको शेर पड़े हैं, आज उसको 2 महीने बाद वो कहती है, इसकी ये रो रही थी। एक वीडियो मैंने देखा दोस्तों जिसमें ये रो रही थी कि मेरी माँ कुछ कर नहीं पा रही है, हमारे बाप काफ़ी दिन से हमारे घर नहीं है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरे घर में मेहमान आए तो मेरी माँ रो रही थी कि हमारे पास खाने को नहीं। ठीक उसकी वीडियो के 2 महीने बाद इसकी माँ कहती है, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि लोग हमें इतना ट्रोल करें, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम ना घर ले सकते हैं, ना हम कुछ खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। फिर ठीक उसी 2 महीने बाद एक वीडियो आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम घर ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना पैसा आ गया। आखिर कहाँ से आया ये पैसा? देखिए, टिकटॉक के ऊपर लोगों को गिफ्टिंग होती है, पैसे कमाते हैं लोग, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या इतनी रातों रात कोई इतने पैसे कमा सकता है? और अगर पैसे कमा भी ले, मान लीजिए लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो क्या आप उन पैसों का गलत इस्तेमाल करेंगे? क्या आप अपने मज़हब से भटक जाएंगे, अपनी डोमेन से बाहर निकल जाएंगे? कतई ऐसा नहीं होना चाहिए। हज़ारों लड़कियां जो है सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, टिकटॉक स्टार बनती हैं, और फिर उनकी हालत क्या होती है आपने देखा होगा। आए रोज़ कोई ना कोई उनकी वीडियोस वायरल हो जाती है, और ये जाहिरी बात है, आप याद रखिएगा,
ये फातिमा जतोई की भी कोई ना कोई वीडियो जब लीक होंगी ना, फिर आप लोग, हम लोग, सब लोग मिलजुल कर आंसू बहाएंगे, इसको ट्रोल करेंगे, फिर ये भी आंसू बहाएगी, फिर ये भी गुमनामी में चली जाएगी, इसकी भी शादी कर दी जाएगी। जैसे बहुत सारी अलीज़ा सहर को आपने देखा किस तरीके से उसकी वीडियोस वायरल हुई, फिर उसको एक ऐसे लड़के के साथ ब्याह दिया गया, शादी कर दी गई जो एक बिल्कुल गांव देहात में रहता था, जिसको मतलब मैं अब क्या ही कहूँ, क्या ही अल्फाज। बहरहाल जब ये अलीज़ा सहर की कुछ इस तरह की वीडियोस आएंगी तब आप लोगों की और इसकी माँ की आंखें खुलेंगी। हो सकता है उसने शादी कर ली हो सकता है उसके हस्बैंड ने उसको वहाँ दुबई बुला लिया हो सकता है वो वहाँ से वापस ही ना आए, क्योंकि दुबई जो लोग जाते हैं वो वापस नहीं आते, वहीं के होकर रह जाते, क्योंकि वहाँ की ऐश इशरत की ज़िंदगी है। जब आपको पैसे, इधर से भी पैसे, उधर से भी पैसे आ रहे हैं और आपका रहना वहाँ पे आसान हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, वीडियो का एंड करते हैं।